हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम अमृता नाम कुसुमाकर। अर्थात मैं सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ। मार्गशीर्ष का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, साल 2023 में 28 नवंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार नवा महीना होता है मार्गशीर्ष मास का, जिसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास भी कहते हैं। ये महीना इतना पवित्र होता है कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। वहीं ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। जिस तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि को इतना प्रिय होता है कि उनके भक्त पूरे माह एक समय भोजन कर उपवास करते हैं और बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में ही भगवान कृष्ण की अपार कृपा पाने के लिए उपवास किए जाते हैं और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास कहने के पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है, तो इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी कारण से इस माह को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। और ऐसे में कान्हा जी के जो भक्त हैं, जो उन पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, वो पूरे महीने कान्हा जी की विशेष रूप से पूजा इस महीने में करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के महत्व के बारे में। अगर आप अगहन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं, पूजा या उपवास करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस माह में नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आपको इस महीने में करना चाहिए। देखिए, मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है, और इसी महीने में कहा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें जीरे का सबसे पहले त्याग करना चाहिए। केवल एक जीरा ऐसी वस्तु है जिसका त्याग आपको इस महीने में करना चाहिए। आप देखिए, शरीर पर तेल लगाने के लिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत उत्तम रहता है। तो आप अगर उपवास करें ना करें, पूजा के नियमों का पालन करें ना करें, तो मार्गशीर्ष के महीने में आप हो सके तो रोज, नहीं तो जब भी आपके लिए संभव हो, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या हफ्ते में एक दिन अपने शरीर पर तेल की मालिश जरूर करें। और सबसे पहली बात, अगर आप मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करना ही चाहते हैं, या देखिए कुछ लोग तो पूरे महीने उपवास करते हैं, अगर आप पूरे महीने उपवास ना कर पाए, सभी नियमों का पालन ना कर पाए, तो आप कम से कम 5, 7 या 11 दिन आप नियमों का पालन कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा है, और आप अगर नियमों का पालन नहीं भी करते तो भी आप भगवान कृष्ण की पूजा अपने सच्चे मन से, अपने अंतर मन से करते रहें। आपको कृष्ण भगवान हमेशा प्रिय रहेंगे। तो देखिए, अगर आप नियमों का पालन करना चाहते हैं या उपवास रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास की तरह इस मास में भी केवल एक समय भोजन ग्रहण करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, और रात को जो है वो शाम की पूजा करने के बाद भोजन अन्न ग्रहण कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास के पहले दिन, अगर आप सभी दिनों की पूजा करना चाहते हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो आप पहले दिन संकल्प जरूर लें कि आप मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करने जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप इतने दिन तक व्रत रखेंगे। अगर आपने केवल 5, 7 या 11 दिन रखने हैं, तो आप जिस दिन से पहला नियम प्रारंभ करेंगे, पहला दिन आप प्रारंभ करने वाले हैं अपनी पूजा का, उस दिन से आप नियमों का पालन करें और उसी दिन आप संकल्प लें। साथ ही आपको इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि आप पूरे मार्गशीर्ष के महीने में ना तो किसी की निंदा करेंगे और ना ही सुनेंगे। अगर गलती से आपके मन में दूसरों के प्रति निंदा का भाव, बुराई का भाव आ भी जाए, तो आप ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम श्री दामोदराय नमः ऐसा कहकर अपने इष्ट से, अपने कन्हैया जी से क्षमा जरूर मांग ले, वो आपको जरूर क्षमा कर देंगे। वैसे तो बहुत ज़्यादा कठिन नियम नहीं है इस महीने में जिनका आप पालन ना कर पाए। तो देखिए, कृष्ण भगवान की अगर मूर्ति आपके पास है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या नॉर्मल कृष्ण भगवान की मूर्ति आपके पास है या तस्वीर आपके पास है, तो आप हर दिन
उनकी पूजा करें, सुबह और शाम पूजा करें। और आप जब भी भोजन करें, चाहे वो सुबह दोपहर शाम का हो, तो सबसे पहले आप कृष्ण भगवान को भोग जरूर लगाएं। उन्हें नियम से हर दिन तुलसी दल या तुलसी जी की मंजरी जरूर अर्पित करें। बिना आप भगवान कृष्ण को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण ना करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि जितने दिन भी आपने नियमों का पालन किया है उतने दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाता, लेकिन अगर केवल आप ही अपने घर में इकलौते हैं जो इन नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो कम से कम आप शुद्ध सात्विक भोजन प्रयोग करें। कन्हैया जी की अगर मूर्ति है तो आप हर दिन उन्हें नियम से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, सादे जल से स्नान करा सकते हैं। फिर एक साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, उन्हें तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, पूजा करें, धूप दीपक जलाएं। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुलसी दल तो आप अर्पित करें ही, अगर आपके लिए संभव हो तो आप हर दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। माखन अगर आपको हर दिन ना मिल पाए तो केवल मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी दल के साथ। अब देखिए, नियमित रूप से गीता का पाठ मार्गशीर्ष महीने में आपको करना चाहिए। अब गीता के पाठ करने में हो सकता है आपको बहुत मुश्किल हो, कई बार महिलाओं को पीरियड्स होने लगते हैं, तो ऐसे में वो नियमित रूप से पाठ नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना चाहिए, उन 5 या 7 दिनों में आप अपने घर में किसी भी पवित्र वस्तु को ना छुएं। आप नियमों का पालन करते रहें। बस मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, मानसिक पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर आप भगवत गीता के पाठ बीच में मिस नहीं करना चाहते तो आप मोबाइल पर, इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें आपके घर में कोई सदस्य इन पाठों को आपको सुना दे तो और अच्छी बात है। किसी कारणवश, देखिए हर किसी के घर में हो सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता की किताब ना हो, तो ऐसा कहा जाता है अगर आपके आसपास किसी के घर में भी है और अगर आपने केवल भगवत गीता को स्पर्श कर उन्हें प्रणाम भी कर लिया तो उससे भी आपको पुण्य मिलता है। इस महीने में और भी बहुत सारे व्रत आते हैं, जैसे कि गुरुवार का जो व्रत होता है वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए बहुत उत्तम दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और बहुत से लोग मार्गशीर्ष महीने से ही माँ लक्ष्मी जी के व्रत भी प्रारंभ कर देते हैं। तो जितने भी गुरुवार पड़े, आपको उन गुरुवार में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है, ना करना चाहिए तो कोई बात नहीं। इस बारे में एक अलग से वीडियो मैं अपने चैनल पर जरूर अपलोड करूंगी कि मार्गशीर्ष मास में गुरुवार की पूजा कैसे करें और कौन सी पूजा विधि है, कौन सी कथा आपको सुननी चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए और खुद क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। इस महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी जी में दीपदान करना चाहिए और हो सके तो आप मार्गशीर्ष महीने में हर दिन एक दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। जितने भी पवित्र वृक्ष हैं उनमें से जो भी आपके पास आसपास हो तो वहाँ आप दीपदान करें। मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जहाँ भी पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ दीपदान कर सकते हैं। संभव हो तो बहते जल में अगर आप कर सके दीपदान तो बहुत अच्छी बात है। गौवे और बछड़ी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थी, तो कहा जाता है मार्गशीर्ष मास में आप जितनी ज्यादा गायों की या उनके बछड़ों की सेवा करेंगे उतना ही भगवान कृष्ण आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे। हो सके तो अगर आपके आसपास गायें हैं तो उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान करा सकते हैं, हरे चारे का प्रबंध कर सकते हैं। नहीं तो आप गौशाला में जाकर हरा चारा दान कर दें या दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने में संतान प्राप्ति की कामना से विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की कृपा से जिन्हें संतान सुख नहीं है तो संतान सुख भी मिलता है। इसके लिए आपको हर दिन नियम से बाल गोपाल रूप की या भगवान कृष्ण की पूजा करनी होती है और एक खास मंत्र है जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं, उसका जाप करना चाहिए। इस जाप के बाद माखन मिश्री का और तुलसी दल का भोग आपको भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा इस मास में कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने एक आसन पर बैठकर करना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और साथ ही आप अपने भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो जो लोगों को संतान सुख नहीं है भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा।
यह महीना इतना पवित्र होता है, कहते हैं कि अगर अविवाहित लोग विवाह की कामना से इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी विवाह में आने वाली जो परेशानियां उनसे मुक्ति मिल जाती है, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है और मनचाहे जीवन साथी से अगर ऐसे लोग विवाह करने के इच्छुक हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इस पूरे महीने में रात को चंद्र देवता की पूजा कर उन्हें जल्दी अर्पित करना चाहिए। अगर आप हर दिन ऐसा ना कर पाए तो खासकर पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के दिनों में आप जितने दिन संभव हो सके उतने दिन शाम को स्नान करके या केवल मुंह हाथ धोकर आप चंद्र देवता की पूजा करें या चंद्र देवता के सामने कुछ देर खड़े होकर आंखें बंद कर चंद्र देवता से आप प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वो भी कम हो जाता है या दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण की और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ मार्गशीर्ष मास में आपको करना चाहिए। हो सके तो आप हर दिन भगवान कृष्ण की कथाएं भी सुन सकते हैं और अगर आप ये कथाएं सुनना भी चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको हर दिन सुबह के समय भगवान कृष्ण की नई नई कथाएं भी आपको सुनने को मिलेंगी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में अपलोड करती जा रही हूँ। इसके साथ ही सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान आपको इस महीने में करना चाहिए। फलों का, मौसमी फलों का दान आप कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान आप निर्धन व्यक्तियों को अगर करेंगे तो कहते हैं कि इस दिन और इस महीने में किया गया दान सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। इस महीने में आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आए और हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आप उसी तरह से करें जिस तरह से आप अपने घर में देवी देवताओं की मूर्ति को करते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। आपके आसपास अगर मंदिर है तो वहां जाकर अगर आप दर्शन भी कर लें और हाथ जोड़कर प्रणाम भी कर लें तो भी काफी है। जो लोग अग्रहण मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने से पहले आपको अपने माथे पर या अपने शरीर पर, अपनी हथेलियों पर तुलसी जी के जड़ की मिट्टी लेकर उसे लगाना है और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में आप जितना हो सके उतना जप तप और ध्यान करें, दान दे सकते हैं और शाम के समय आप तुलसी जी की पूजा करें और दिन में आपको जैसा बताया है कि भगवान कृष्ण की पूजा आप सुबह और शाम जरूर करें। बिना भोग लगाए आप खुद कुछ भी ग्रहण ना करें। देखा जाए तो इस महीने में बहुत ज्यादा नियमों का पालन आपको नहीं करना होता है, बस आपकी श्रद्धा अगर सच्ची है, मन में कान्हा जी के प्रति अटूट विश्वास है तो मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपके लिए संभव हो तो आप मार्गशीर्ष के महीने में वृंदावन, गोकुल या मथुरा भी जा सकते हैं। साथ ही आप यमुना जी में स्नान भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस पूरे महीने में कम से कम एक दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर इस मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर सकते हैं। या तो आप केवल हर हर गंगे मंत्र का जाप करें या केवल इस आसान से मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अगर आप पूरे महीने नियमों का पालन ना कर पाए तो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, साथ ही गुरुवार के दिन आप विधिवत पूजा करके हो सके तो उपवास भी कर लें और सूर्य देवता की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा आप कर सकते हैं, तो इसका भी पुण्य आपको पूरे मास में की गई पूजा के जितना ही प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में गीता जयंती, जो कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है, मोक्षदा एकादशी इस दिन मनाई जाती है। तो उस दिन अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से करते हैं और संभव हो तो उपवास भी कर लें। कहा जाता है इस दिन की गई पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है वो बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता और ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी मृत्यु के बाद होती है। तो यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने से पूरे महीने में आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे मनोरथ हैं आपके जो पूर्ण हो सकते हैं, खासकर विवाह संबंधी परेशानियों के लिए और खासकर जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें भगवान कृष्ण की पूजा विधि विधान से और विश्वास के साथ इस महीने में करनी चाहिए। अब जानिए इस महीने में आने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में, व्रत के बारे में। तो इस बार 30 नवंबर गुरुवार के दिन सौभाग्य सुंदरी तीज है। इस दिन तीज माता के साथ ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है। 8 दिसंबर शुक्रवार को उत्पन्ना एकादशी और 9 दिसंबर शनिवार को वैष्णव उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 दिसंबर मंगलवार के दिन भौमवती अमावस्या रहेगी।
22 दिसंबर शुक्रवार को मोक्षदा एकादशी रहेगी और इसी दिन गीता जयंती है। 23 दिसंबर शनिवार को वैकुंठ एकादशी और गौण मोक्षदा एकादशी रहेगी, जिसे सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग रखते हैं। और 26 दिसंबर मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ ही मार्गशीर्ष यानी अग्रहण मास की समाप्ति हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली कथाओं को जरूर सुनिएगा।